हिमालय के ऊंचे पहाड़, जिन्हें सफेद दैत्य भी कहते हैं, इनमें अब भी कई ऐसे स्थान हैं जिनका पता किसी को भी नहीं। देवताओं का जाल। अच्छा चारा आ गया हमारे पास। अच्छा, भूख लगी है तुझे? मेरी बात ध्यान से सुन, सबको मत मारना, किसी एक को जिंदा छोड़ देना, ठीक है? चल अब जा। भाई 1 किलो दे दूं? नहीं, 2 किलो। जादू जैसा काम किया, अब जरा सा बाकी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भेड़ियों दूर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से। हमारे उद्धारकर्ता आ गए। देवता का यूं अचानक प्रकट होना तिब्बत के लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया और उस पर विश्वास न करने वालों को भेड़ियों के हवाले कर दिया। हिमालय की चोटियों में घटने वाली रहस्यमयी तबाही अब दुनिया भर की खबर बन चुकी थी, लेकिन इन हादसों की असली वजह कोई नहीं जान पाया। बस इतना पता चला कि बचे हुए लोग पागल हो गए थे और भेड़िए आग उगल रहे थे। क्या वो पहाड़ देख कर आए 007? बताओ क्या लगता है तुम्हें? सब ठीक है, कोई भी भेड़िया आग नहीं उगल रहा है। बस ठंड बहुत ज्यादा है। उड़ने की आदत तो भूल ही गया था। भला किसने कहा था कि पहाड़ चढ़ना मजेदार होता है? भूल गए क्या? ये शब्द तो तुम्हारे ही थे ना 007? अच्छा, तो मैंने कहा था, तब तो ठीक ही है। ओ कितनी ठंड है, लगता है हिमालय में रहना इतना आसान नहीं। 002, वहाँ वाले पहाड़ का हाल कैसा है? वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, बस पहाड़ों के उस पार तिब्बत का एक छोटा सा शहर है, वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाकर देख आए। अजीब? अजीब क्या हो सकता है वहाँ?
वैसे मैं बहुत पास नहीं जा पाया, पर जितना देखा कि वो लोग मंदिर तोड़ रहे थे। वो लोग एक विशाल मंदिर बना रहे थे एक वाइकिंग भगवान की मूर्ति के लिए, जो 8 फीट ऊंचे घोड़े पर सवार था। अजीब तो है, क्योंकि तिब्बत तो बौद्ध देश है। और वहाँ के लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे मानो वो किसी के गुलाम हो। क्या कहा? गुलामों की तरह? ये तो अत्याचार है। हमें पता करना होगा। हो सकता है ये अभी जो हादसे हो रहे हैं वहाँ उन्हीं से जुड़ा कुछ हो। 009। ठीक है, डॉक्टर को रिपोर्ट करके तुरंत निकलते हैं। तो हम पता करने जा रहे हैं कि पहाड़ के उस तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, जो भी करो बिल्कुल सावधानी से करना। ठीक है। काश 001 अभी जाग जाता तो कितना अच्छा होता। शायद यही है गांव का दरवाजा। अजीब पत्थर का गेट है ना? लगता है जैसे किसी वाइकिंग जहाज के आगे वाले हिस्से पर ड्रैगन का सिर उकेरा गया हो। ऐसा लगता है कि पुराने गेट को तोड़कर ये नया गेट बनाया गया है। लगता है इसे हाल में ही गिराया गया है। हाँ, ये भी हो सकता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे जरा रुको तो सही। क्या हुआ तुम लोगों को? मैं उधर 008 के लिए गड्ढा खोद रहा था। मैंने अपना सामान गाड़ दिया है। क्या ये सही कह रहा है? हाँ, बोला उसमें जरूरी चीजें हैं, चोरी ना हो जाए इसलिए छिपा दी। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा समझदार है। क्या तबाही मचाई है यहाँ? कोई बड़ी आग लगी थी क्या यहाँ? कुछ खाने को दे दो प्लीज। कुछ खाने के लिए दे दीजिए। चलो वहाँ जाकर देखते हैं कुछ मिलेगा तो। आंटी मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे तुम तो बहुत भूखे हो। लो ये ब्रेड ले लो। काश मैं भी कुछ खाना ले आता। यहाँ इन लोगों को बहुत जरूरत है। रुको, मैं तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स देता हूँ। मुझे चाहिए। नहीं मुझे लगता है बहुत भूखे हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी भूख लगी है। हाँ लगता है कोई आ रहा है। सुनो, जो काम कर सकते हैं उन्हें पकड़ लो। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हों। अरे भगवान के सैनिक फिर से आ गए। बच्चों को हमेशा की तरह बंदी बना लो और साथ ही औरतों को भी काम के लिए ले चलो, समझे? जी हाँ। तुम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? भगवान हमें बचा रहा है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाना। छोड़ो उसे। इसकी इतनी हिम्मत। 008, खुद पर काबू रखो। ये भिक्षु इन्हें गुलाम बना रहे हैं। मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। आखिर कौन हो तुम लोग? जो भी हमें चुनौती देगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ। हम माउंटेनियर्स हैं, पहाड़ चढ़ने के लिए आए हैं बस। बीच में क्यों पड़ रहे हो? रुको वाइस कमांडर, इन्हें मारो मत, साथ ले चलो, काम पर लगा दो। जैसा आप कहें कमांडर। हट्टे कट्टे लोग हैं, बढ़िया काम करेंगे। देख क्या रहे हो? चलो फटाफट, वरना कोड़े पड़ेंगे। अपना सामान यहीं छोड़ दो, मैं सब चेक कर लूंगा। हाँ? सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे। बच्चे को यहीं छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। अगर बच्चे को नहीं छोड़ा तो तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। ठीक है, पर देखो मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। 007। चलो देर मत करो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। मेरा बच्चा। ठीक है, बच्चे को यहीं छोड़ दो, मुझे दो। जल्दी चलो, वरना तुम मारी जाओगी। ये
बिना समझे कि ये जाल है, ये लोग चुपचाप चले आए। चलो काम करो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, वरना हाथ काट दूंगा। चलो आगे बढ़ो। ओहो, ये तो भगवान नहीं इंसान को बेवकूफ बनाने वाला राक्षस है। सुनिए, मुझे मेरे बच्चे से प्लीज मिलने दो। वो मेरे बिना नहीं रह सकता, प्लीज। चुप रहो और जाके अपना काम करो। जाओ, भगवान दयालु है, तुम्हें अपने बच्चे की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब ये मंदिर पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आखिर 007 वहाँ अकेला क्या कर रहा होगा? लगता है इस वक्त भेड़िए बहुत भूखे हैं। भगवान की वजह से वो हम पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। बच्चों को यही छोड़कर जल्दी से लौट जाते हैं। जी हाँ। हाँ। कितने बेरहम लोग हैं ये। अरे हम तो यही बंद हो गए। अच्छा है अब ये भेड़िए भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। अच्छा तो अब समझा, ये चाहते थे कि भेड़िए इन बच्चों को खा जाएं, मेरे रहते नहीं। मुझे भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है और किसी चीज के जलने जैसी तेज आवाज भी सुनाई दे रही है। लग रहा है जैसे आग निकल रही हो। हाँ, कुछ भेड़िए मुंह से आग उगल सकते हैं। बेरो बेरो बा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आवाज इसी दिशा से आई थी। 003 पीछे हट जाओ। अरे कितने सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए, अब क्या करें? ये क्या हुआ? मुझे अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ओ 007, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। मुझे इन बच्चों से बचाओ। बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है तुमने। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लारा, लारा, मेरी प्यारी बच्ची लारा। लारा, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई। मुझे माफ कर देना लारा। अब तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ, कितना सुंदर शब्द है ये।
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मुझसे भी। अच्छा है कि धमाका करने वाला सामान तैयार है। अच्छा, तो इसलिए तुमने अपना बैग छिपाया था? तो ठीक है, मैं जाकर डायनामाइट लगा कर आता हूँ। रुक जाओ। वापस जाओ। तुम लोग भगवान की मूर्ति उड़ाने की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। मारो इसे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, 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 जाओ। 002, जल्दी से डायनामाइट लगाओ। हाँ ठीक जाओ है। यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे वो देखो, अरे क्या कर रहा है वो? अगर नहीं देखना चाहते, कितने बदतमीज हो तुम, भगवान से भी नहीं डरते। तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें धोखा दिया गया है। अपने भ्रम से जाग जाओ और जल्दी से होश में आ जाओ। बिल्कुल, ये भगवान झूठा है। इन्होंने तुम्हारी आजादी छीन ली है। ओ क्या भयानक बात बोल दी। अब ईश्वर का श्राप लगेगा और भेड़िए जरूर आएंगे। बम फटने वाला है। अब भगवान का कोप बरसेगा और भेड़िए आएंगे। जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ, हटो यहाँ से। तुम्हें तो मैं ये तो हैवान है। सामान है, मार डालो। ये तो भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक हैवान है। अगर उन्होंने भेड़ियों को खत्म कर दिया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये लोग तुम्हें अपना शिकार बनाएंगे। मारो इन्हें। मारो, बचना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए कह रहे हैं क्या? मारो इन्हें। आखिर क्यों? हम हैवान कैसे हो गए भला? इन्हें छोड़ना मत। मार डालो। क्योंकि हम साइबॉग हैं इसलिए। हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। मार डालो इन हैवानों को। क्या हम हैवान हैं? हम तो इनके लिए भेड़ियों से लड़े। चले जाओ यहाँ से। पागल हो गए हो तुम लोग। मैं गोली चलाऊं? मत चलाओ, वरना उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। तो क्या हम भाग जाएं यहाँ से? 003 अभी इसी शहर में है। हम उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें? हालात तो बहुत बुरे हो गए। रुक जाओ सब लोग, इन्हें मत मारो, ये बुरे नहीं हैं। ये लोग हैवान नहीं है, तुम सब इन्हें गलत समझ रहे हो। इन्होंने मेरी बेटी लारा और बाकी बच्चों की भी जान बचाई है। ये अच्छे लोग हैं। हाँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अरे वाह, मेरा बेटा वापस आ गया। सब बच्चे सुरक्षित हैं। इन्हें भेड़ियों के हवाले कर दिया गया था, लेकिन हमने सही समय पर पहुंच के इन्हें बचा लिया। अरे यार, इसने तो सब गड़बड़ कर दी। ले अब मार। हट जाओ। आखिर ये क्या हो गया?
आर्नूर! आर्नूर, आंखें खोलो। ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे बड़ी गलती हो गई थी। इसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हमने ये क्या कर दिया? फेंक दो हथियार। सब हमारी गलती है। ये अच्छे लोग हैं। बहुत गलती हो गई हमसे। नहीं, ये क्या, मैं फिर से हार गया। डॉक्टर गिलमोर पता चलते ही घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने 003 का ऑपरेशन किया जो पूरे 24 घंटे तक चला। अब वो कैसी है डॉक्टर? एक पल की देरी भी खतरनाक हो सकती थी, लेकिन अब वो 1 महीने में ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया। नहीं, अभी उसे आराम देना होगा। तिब्बत के इस शहर में सुकून फिर से लौट आया है, लेकिन असली सुकून हमेशा एक बड़ी लड़ाई के बाद ही मिलता है। Tata